लिए कि फ्लावर से रोज वो फूल भिजवाता था और हर एक पूरा क्लासरूम बस तेरे लिए। वाओ यू सो लकी यार। मुझे तो कभी कभी जेलसी होती है, शोभा पता नहीं क्यों नहीं ऐसा करता मेरे लिए कभी। हाँ बट जंगकुक है कहाँ और ये सब कुछ कितना सुंदर है। 10th की क्लास में एक लड़का आता है और वो एक बुके के हाथ में देके चला जाता है। Oh my God, इसकी और कमी थी। वाओ ओके, जंगकुक कितना रोमांटिक है। हाँ बट अभी तक उसने मुझसे कुछ कहा नहीं है। कोई बात नहीं, कह देगा वो भी। हाँ बट जंगकुक है कहाँ? टिक 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 पूरा। सडनली जंगकुक की नजर ते पे पड़ती है, ते शर्मा जाती है एंड वो छुप जाती है। ते मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो तुम। ते मैं कुछ दिनों के लिए ना बाहर जा रही हूँ शुभा के साथ घूमने के लिए। मतलब तो ये तो पता है हमारी मैरिज फिक्स हो चुकी है एंड हम बस प्री वेडिंग शूट के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में लौट आऊंगी, है ना? तब तक तू मैनेज कर लेना। और वैसे भी जंगकुक तो है ही तेरा ख्याल रखने के लिए। जिमिन तू भी ना। आई होप जंगकुक तुझसे अपने दिल की बात कह दे और तू भी उससे अपने दिल की बात कह देना, शर्माना नहीं। ओके जिमिन। तो आर्मी बता दूं, ते कॉलेज में स्टूडेंट है, जंगकुक भी कॉलेज स्टूडेंट है एंड जिमिन भी एंड कॉलेज स्टूडेंट है। सभी की सभी बस जंगकुक जो है ते का सीनियर है, इसलिए वो इस सेम क्लास में नहीं पढ़ते। जंगकुक बहुत टाइम से ते को पसंद करता है एंड ते भी जंगकुक को पसंद करते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से कभी इन्होंने बात नहीं की है। बस जंगकुक हमेशा ते के लिए फ्लावर्स भिजवाता है किसी न किसी के थ्रू, कुछ ना कुछ स्पेशल उसके लिए करता रहता है, गिफ्ट कभी कुछ इस तरह से वो करता रहता है, छोटी छोटी चीजें जिससे ते को हैप्पी फील हो। एंड जिमिन ते की बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती है। एंड ते के पेरेंट्स नहीं है, वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है और वो वहीं रहती है। एंड जंगकुक जो है बहुत ही वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं। मैं आ गई। ओके आज तो बहुत लेट हो गया आने में कॉलेज से। हाँ बस थोड़ा सा आज वो जिमिन जा रही थी तो उसका सारा होमवर्क वगैरह मुझे करना पड़ा। उसके प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ दिन के लिए मुझे ही मैनेज करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, पर थोड़े दिन के लिए आप मैनेज कर लो ना, वो मैं कर लूंगी। तो ओके चलिए मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो इसी रेस्टोरेंट में जॉब करती है एंड इसी रेस्टोरेंट में वो रहती भी है क्योंकि उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है एंड वो कॉलेज ही स्टडी इसी वजह से कर रही है। एंड जेनी जो है वो ते से बड़ी है और बट उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। ते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। बट यहाँ नहीं, मतलब मुझे तुमसे अकेले में कहीं मिलना है। अकेले में? हाँ आज शाम को मिले। ओके ये लो, ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं चाहता हूँ शाम को तुम इसी को पहन के आओ। ओके शॉक्ड होती है, सरप्राइज भी होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। जंगकुक उसे गिफ्ट देके बस चला जाता है। 올해도 이렇게 가는구나। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं मैं सुन रही हूँ। तो मैंने जब से तुम्हें कॉलेज में पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था। मतलब मैं तुमसे बहुत टाइम से बात करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी।
जब से तुम्हें देखा है ना, सोया नहीं हूँ मैं, बस सोना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। सॉरी, क्या? सोना चाहता हूँ तुम्हारे साथ? मैं कुछ समझी नहीं। अब कहना क्या चाहते हैं? मतलब क्या? सिंपल सी बात है, तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। तुमने समझ के क्या रखा है? मतलब इतने टाइम से क्या? मैं तो तुम्हें बस मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम मुझे हाँ बोल दो इस चीज के लिए। और मैं पागल, मैंने ये सोचा कि तुम मुझसे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे निकलोगे। सोच लो, अगर तुमने मुझसे मना किया तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुमने क्या सोचा? मैं अनाथ लड़की हूँ, गरीब हूँ, एक रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ, तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? Go to hell! बेबी डॉल, अगर तुम राजी नहीं हुई तो मुझे राजी करना आता है, क्योंकि तुम नहीं जानती ये जियोन जंगकुक क्या चीज है। मैं इतने दिनों की अपनी मेहनत को यूं बेकार नहीं जाने दे सकता। बेबी डॉल, ते रेस्टोरेंट में जाके बहुत रोती है एंड वो बहुत ज्यादा सैड होती है कि ये सब कुछ क्या था। उसने जंगकुक को बहुत दिल से, जो भी जंगकुक के एफर्ट्स उसने लगाए थे, उसको देखते हुए तेरे को उससे प्यार हो गया था। बस वो जंगकुक का वेट कर रही थी कब वो उससे आई लव यू बोले और वो कब उसको हाँ करे, लेकिन उसने जो सोचा वो सब कुछ बेकार था। ते क्या हुआ? तुम रो रही हो? मैं नहीं रो रही, बस ऐसे आंख में कुछ चला गया था। नहीं थे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्या आज जंगकुक नहीं आया था? जंगकुक? लूना? नहीं, मैं लूना को कुछ नहीं बता सकती, ठीक नहीं लगता। नहीं लूना, ऐसी कोई बात नहीं, बस तो जिमिन नहीं है ना, तो उसका भी वर्कलोड हो गया, मेरा भी, और मेरी कोई और दोस्त भी नहीं है, तो बस जिमिन की याद आ रही थी। ओ जिमिन नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। चलो अब तुम हैप्पी हो जाओ, ऐसे सैड तुम अच्छी नहीं लगती। ओके लूना। बट मैम, मैं 6 सेमेस्टर की फीस एक साथ कैसे सबमिट कर सकती हूँ? आप समझिए, मैं इतने पैसे कैसे अरेंज करूंगी? वो सब कुछ मैं नहीं जानती, बस ऊपर से हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि जो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनसे 6 सेमेस्टर फीस एक साथ ली जाए, बस, और मैं कुछ नहीं जानती। बट मैम यू मे गो नाउ। देन ते रूम से बाहर आ जाती है एंड वहाँ देखती है कि जंगकुक उसे खड़ा हुआ देख रहा था एंड वो मुस्कुरा रहा था। देन ते समझ जाती है ये सब कुछ जंगकुक ने किया है, बिकॉज जंगकुक इस कॉलेज का ट्रस्टी है, उसके डैड मतलब, तो इसलिए। देन वो सोचती है कि जेनिन से पैसे मांगेगी, शायद वो कुछ उसकी हेल्प कर दे, क्योंकि जिमिन तो यहाँ है नहीं है। देन वो रेस्टोरेंट जाती है, देखती है कि वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है एंड जेनी रो रही थी कि क्या हुआ, ये सब कुछ क्या हुआ? पता नहीं थे क्या हुआ, बस कुछ लोग आए थे और तोड़ फोड़ करके चले गए। लेकिन क्यों? बिकॉज जिसका ये रेस्टोरेंट था उसने किसी और को सेल कर दिया है और वो यहाँ एक होटल बनाना चाहता है। इसने पूरी सारी जमीन खरीद ली है यहाँ के आसपास के रेस्टोरेंट की। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी सब कुछ। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बेबी, मैं तुमसे पहले ही बोला था ना
कि मान जाओ मेरी बात। ओह, तो इसका मतलब ये सब कुछ तुमने किया है? Of course not baby, मैंने नहीं किया। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से ये सब कुछ तुमने किया है। तुमने अपने पैसे के दम पर तुम मुझे खरीदना चाहते हो। नो बेबी, मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता। मतलब तुम खरीदने लायक चीज नहीं हो। बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ। यू इडियट, ये प्यार नहीं है। प्यार ऐसे थोड़ी होता है। मेरी नजर में तो प्यार ऐसे ही होता है। अगर तुम नहीं मानी तो इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। You just wait and watch। देन जंकुक बहुत तरीके से देखो परेशान करता है उसे। उसका रेस्टोरेंट, जेनी का रेस्टोरेंट बिल्कुल चलने नहीं देता। वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनता। मतलब बहुत तरीके से उसको परेशान करता है। देन हार के ते उसके पास जाती है। तुम मेरी वजह से किसी और को क्यों परेशान कर रहे हो? प्लीज जेनी का रेस्टोरेंट से वापस दे दो प्लीज। उसने बहुत मेहनत से अपना रेस्टोरेंट खड़ा किया है, प्लीज। तो मैंने कब मना किया थे बेबी? तुम मान जाओ मेरी बात। आ जाओ बस एक रात के लिए मेरे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और ज्यादा। प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुमसे प्यार करने लगी थी। मुझे पता है बे, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए इतना मुश्किल थोड़ी होगा ये सब कुछ करना। ओके देन जंकुक को तेरा बहुत सारी बात होती है। फाइनली पे मान जाती है। मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम प्रॉमिस करो तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। तुम उसका रेस्टोरेंट से नहीं छीनोगे। ऑफ कोर्स नॉट। मैं उसका रेस्टोरेंट उसको वापस कर दूंगा। मतलब मैं अपने वादे का पक्का हूँ। फॉर श्योर मैं ऐसा करूंगा। आ गई तुम। बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम सेक्सी एंड हॉट। वैसे खाना खाया तुमने? आई नो तुमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया ठीक से। तुम्हें अपना प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो तुम चाहते हो वो हो रहा है। तो ड्रामा मत करो मेरे आगे, जो करना है करो। ओके, तो तुम्हारी ये इच्छा है तो यही सही। At the body shop, doing something unholy. You lucky girl. You lucky girl. You lucky. Lucky girl. She got married to a boy like you. She kicked you out if she ever knew. Bothered up. Tell me what to do. Dirty boy. You know everyone is talking on the scene. मेरा प्लीज थोड़ा आराम से। 끝난 줄 알았지. 안 끝났어. 안 끝났단 말이야. 알았어? 오! Amazing.